शिमला के भराड़ी वार्ड के कैलिस्टन में सामुदायिक भवन के उद्घाटन से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा के ही पूर्व पार्षद ने नगर निगम पर इस भवन के बिना नक्शे पास करवाने की और अधूरे कार्य के भवन का उद्घाटन करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही इसकी जांच की मांग की है। पूर्व पार्षद संजीव सूद ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए वर्ष 2007 में आनंद शर्मा ने भराड़ी वार्ड में सामुदायिक भवन के लिए राशि स्वीकृत की थी। उन्होंने कहा कि इसके उद्घाटन को लेकर जब आरटीआई मांगी गई तो उसमें कई खुलासे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस भवन का नक्शा तक पास नहीं हुआ है। भवन निर्माण के लिए बिना मंजूरी काफी पेड़ काटे गए। इसके अलावा अभी भवन में ना तो बिजली का मीटर लगा है, ना ही फायर सेफ्टी उपकरण। ऐसे में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्व पार्षद का आरोप है कि नगर निगम द्वारा नियमों को ताक पर रखकर इस भवन का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस भवन को बनाने में 1 करोड़ खर्च किए गए हैं, जबकि इतनी राशि इस पर खर्च नहीं हुई है। संजीव सूद ने कहा कि नगर निगम चुनाव को देखते हुए स्थानीय पार्षद द्वारा इस भवन का उद्घाटन करवाया जा रहा है। इसको लेकर नगर निगम सहित शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को भी शिकायत की गई है और इसके निर्माण कार्य की जांच के साथ साथ इस भवन का कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक इसका उद्घाटन न करवाने की मांग की गई है। संजीव सूद ने कहा कि यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो वे न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। हाल ही में मुझे पता लगा कि भराड़ी में सामुदायिक भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। तो अभी कुछ महीने पहले ही मैंने यहाँ पे इसका उद्घाटन हो इसके लिए आरटीआई मैंने नगर निगम और पीडब्ल्यूडी से मांगी थी, जिसमें चौंकाने वाले मुझे तथ्य मिले। तो मैं बड़ा हैरत में रहा कि मैं क्या जनता का इतना पैसा 1 करोड़ के लगभग लग गया और नगर निगम और पीडब्ल्यूडी दोनों के पास इसकी जानकारी कुछ नहीं मिली। नगर निगम से जब जानकारी ली, उनसे पूछा, कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास सिर्फ ये है कि हमने 1 करोड़ के लगभग पीडब्ल्यूडी विभाग को इस समय दिया है। और जब पीडब्ल्यूडी को हमने आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा तो पीडब्ल्यूडी ने कहा हमारे पास सिर्फ ये नक्शे बने हैं, इसके आधार पे हमने बिल्डिंग बनाई है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। ना वो नक्शे पास है, ना उसमें कोई स्टैंप लगी है और उसके बावजूद 1 करोड़ रुपया नगर निगम ने दे दिया। फॉरेस्ट की लैंड थी, फॉरेस्ट का क्या इस पे रोल रहा, अब आगे क्या रहेगा वो भी देखना है। पेड़ कटे थे इसमें। आनंद शर्मा जी जो उस वक़्त के पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने इस पे पैसा दिया था इसे बनाने के लिए। तो उसके अलावा बहुत पैसा लग गया और 15 साल से 2 मंजिल भवन बनाने के लिए 15 साल लग गए। और जब अब कागज़ मिले इसमें कुछ नहीं मिला। और मेन अभी जैसे इसमें फायर कंपोनेंट नहीं लगे हैं, कोई कल को हादसा होता है, या बिजली पानी के मीटर नहीं लगे हैं, आप उद्घाटन किस चीज़ का कर रहे हैं। और मेन ये है बिना कंप्लीशन के आप कर ही नहीं सकते इसको। कल को कोई हादसा होता है उसकी जिम्मेवारी अगर सरकार लेती है या नगर निगम लेता है तो खूब करे। हम तो सिर्फ वो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जब तक इसकी जानकारी अच्छे से ना आप हमें दे सके तब तक इसका उद्घाटन ना किया जाए, क्योंकि इसमें हमें धांधली का आरोप लग रहा है। जब बिना किसी नक्शे के, बिना जगह के, बिना, जब इनके पास कुछ है ही नहीं, इन्होंने पैसा किसको दिया और किस आधार पे पैसा खर्च हो रहा है। ये जो बार बार पैसा मांग रहा है, पीडब्ल्यूडी मांग रहा है और ये कर रहे हैं, किस आधार पे ये मांग रहे हैं। तो इसकी जांच हम चाहते हैं कि जांच हो। और अगर पार्षद ने दबाव बना के जबरन ये पैसा नगर निगम से लेके अगर पीडब्ल्यूडी को भेजा तो उसकी भी जानकारी हो, साझा करें कि ऐसा क्यों हुआ है। हाँ, अगर हमारा यहाँ से हल नहीं हो पाया नगर निगम से तो हम जनहित में एक याचिका माननीय न्यायालय में दायर करेंगे। जैसे आगे भी मैंने कुछ फैसलों में वहाँ जाना पड़ा जब नगर निगम में बहुत ज़्यादा इस तरह के आजकल कई कार्य हैं जिसकी आगे विस्तृत जानकारी आपको देंगे अभी आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव आएगा तो गर्मी भी आएगी, तो ये सब बातें आएगी, तो वो अलग से है। पर आज का जो हमारा था वो खाली इस अवैध, इसको मैं अवैध कहूँगा, इसको कोई जायज़ नहीं है। अवैध ये कम्युनिटी सेंटर जो बना है इसकी जांच मैं सरकार को भी कहूँगा इस पर जांच करें और नगर निगम को भी इसके आदेश दे जांच करने के लिए, और जो इसमें दोषी पाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई हो।